Hello everyone, in this video we are going to discuss textbook question answers and book exercise of third chapter of third unit of Purvi book, and the name of the lesson is Spices that Heal Us. तो हमने लेटर पढ़ा जिसमें दादी माँ ने बहुत सारे ट्रीटमेंट्स बताए थे, बहुत सारे इलाज बताए थे यूजिंग डिफरेंट स्पाइसेस. लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट. Read the given lines and answer the following questions. Lines पढ़ के आंसर करना है हमें. When I was a child, I learned them from my grandmother. She used to find cures for most of weather-related common illnesses in the kitchen. तो दादी माँ अपनी दादी माँ के बारे में बताती हैं कि उन्होंने ज़्यादातर वेदर रिलेटेड जो कॉमन बीमारियां होती हैं उनका इलाज किचन के अंदर स्पाइसेस में ढूंढ रखा था. तो वेयर एग्जैक्टली इन द किचन डिड हर ग्रैंडमदर फाइंड द क्योर्स. उनकी दादी माँ को एग्जैक्टली कहाँ पर इलाज मिलता था. ग्रैंडमदर फाउंड द क्योर्स इन हर किचन अमंग द स्पाइसेस. स्पाइसेस में मिलता था. शी यूज्ड इन हर कुकिंग. जो कुकिंग में स्पाइसेस यूज होते हैं उन्हीं में वेदर रिलेटेड कॉमन इलनेसेस का इलाज मिल जाता है. गिव वन एग्जाम्पल ऑफ वेदर रिलेटेड कॉमन इलनेसेस. वेदर रिलेटेड कॉमन इलनेसेस का एक एग्जाम्पल बताना है. सबसे कॉमन एग्जाम्पल है कफ एंड कोल्ड. मौसम जरा सा बदलता है और तुरंत कफ एंड कोल्ड हो जाता है, तो ये सबसे कॉमन इलनेस है. What kind of relationship did the speaker have with her grandmother? स्पीकर की उसकी दादी माँ के साथ कैसी रिलेशनशिप थी. तो ग्रैंडमदर वॉज अफेक्शनेट टुवर्ड्स हर ग्रैंडचिल्ड्रन. ग्रैंडचिल्ड्रन के लिए बड़ी अफेक्शनेट थी. लास्ट में लिखा भी था अफेक्शनेटली, लविंगली. Fill in the blanks to complete the sentences. Sentences complete करने के लिए blanks fill करने हैं. दादी soaked मेथी seeds overnight and drank the water in the morning to manage. क्या क्या मैनेज करने के लिए वो ऐसा करती थी. शुगर लेवल्स एंड बॉडी वेट. ऐसा करने से शुगर लेवल और बॉडी वेट दोनों चीजें कंट्रोल में रहती हैं. सर्कल द स्पाइसेस दैट इज नॉट यूजफुल फॉर बॉडी पेन अकॉर्डिंग टू द दादीज लेटर. दादी के लेटर के हिसाब से कौन सा ऐसा स्पाइस है जो बॉडी पेन में रिलीफ नहीं करता. देखिए, टर्मरिक, जिंजर और ब्लैक पेपर, ये तीनों ऐसे स्पाइसेस हैं जो बॉडी पेन में हेल्प करते हैं, जबकि फेनल सीड्स जो है वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं. तो फेनल सीड्स विल बी द आंसर. व्हाई डिड दादी आस्क विक्रम एंड वैभवी टू शेयर द नेचुरल क्योर्स विद देयर फ्रेंड्स. दादी माँ ने विक्रम और वैभवी से ये क्यों कहा कि तुम्हें ये क्योर्स अपने दोस्तों के साथ शेयर करने चाहिए. Dadi wanted Vikram and Vaibhavi to share the natural cures with their friends so that they could get the benefit out of it. इसलिए कहा ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें. अब कोई नॉलेज है, कोई बात आपको अच्छी पता है तो अपने दोस्तों के साथ वो शेयर तो करनी ही चाहिए. तो अगर उनके दोस्त भी बीमार पड़ेंगे तो वो इन घरेलू नुस्खों से फायदा उठा सकते हैं. इसीलिए दादी माँ ने कहा. क्वेश्चन 5. What was दादी's final advice to विक्रम एंड वैभवी. दादी ने विक्रम और वैभवी को क्या फाइनल एडवाइस दी. दादी's final advice to विक्रम एंड वैभवी was to go into the kitchen and search for the herbs and seeds mentioned. उन्होंने कहा कि रसोई में जाओ और जिन हर्ब्स की और जिन सीड्स की मैंने बात की है उनको ढूंढो. एंड यूज देम अंडर द गाइडेंस ऑफ एन एल्डरली पर्सन. और किसी बड़े की निगरानी में उनका इस्तेमाल करो. अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि जब आपको पता होगा कि कौन सी हर्ब्स कौन सी है, कौन सा सीड कौन सा है, अगर आपको पता होगा कि अजवाइन कौन सी है, जीरा कौन सा है और सौंफ कौन सी है, तभी तो आप उनका यूज कर पाओगे पर्टिकुलर डिजीज की ट्रीटमेंट के लिए. इसीलिए वो कहती हैं कि किचन में जाइए और देख के आइए. तो सारा दिन मोबाइल नहीं चलाना है, रसोई में जाके इन चीजों को भी, प्रैक्टिकल चीजों का भी आपको पता होना चाहिए. हाउ डू वी नो दैट नेचुरल क्योर्स आर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. आपको कैसे पता लगा कि नेचुरल क्योर्स जो है, ये जो नेचुरल ट्रीटमेंट जो है, इनको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन किया जाता है. दादी herself mentioned that she had learned those remedies from her grandmother. दादी ने लेटर में मेंशन किया है कि उन्होंने ये रेमेडीज मीन्स ट्रीटमेंट, ये इलाज अपनी दादी माँ से सीखे थे. नाउ शी वॉज शेयरिंग देम विद हर ग्रैंड चिल्ड्रन. वो अपने बच्चों को बता रही थी, अपने पोते पोती को बता रही थी. इट शोज दैट नेचुरल क्योर्स आर पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. इससे पता चलता है कि नेचुरल क्योर्स, नेचुरल ट्रीटमेंट एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाए जाते हैं. Why do you think we should know about the healing properties of spices?
आपको क्यों लगता है कि हमें पता होना चाहिए कि स्पाइसेस की हीलिंग प्रॉपर्टीज क्या हैं, कि वो कैसे ट्रीटमेंट करते हैं? We should know about the healing properties of spices because they are easily available in our kitchen. क्योंकि वो हमारी रसोई में आसानी से उपलब्ध होते हैं, हमें डॉक्टर के पास नहीं भागना पड़ेगा दवाई लेने के लिए. They have no side effect, और सबसे बड़ी बात है इनका साइड इफेक्ट नहीं होता, and can give relief easily, और जल्दी से आराम भी मिल जाता है. Now you have read the uses of spices in the letter. लेटर में हमने यूज पढ़ा इनका, और ये एक टेबल दी गई है और इसे हमें भरना है. You may use the words from the box. बॉक्स में से इनको यूज कर सकते हैं. पार्ट ऑफ द प्लांट कौन से? पहले हमें पार्ट ऑफ द प्लांट बताना है. पार्ट ऑफ प्लांट में रूट, बार्क, लीव्स, फ्लावर, बड्स, फ्रूट, सीड्स ये बता रखा है. टेक्सचर रफ, सॉफ्ट और सिल्की बता रखा है. और टेस्ट बिटर, स्वीट, सोर, साल्टी, स्पाइसी बता रखा है. तो अब हमें इनको भरना है कि कौन से स्पाइस का टेस्ट कैसा होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टर्मरिक रूट है, अंडरग्राउंड पार्ट होता है ये, और ये येलो कलर की होती है. टेक्सचर इसका रफ होता है और टेस्ट बिटर होता है. फेनुग्रीक सीड्स होते हैं, येलो या ब्राउन कलर की, दोनों कलर की होती है. रफ टेक्सचर है और बिटर टेस्ट है. सिनेमन बार्क होती है, छाल होती है पेड़ की, ब्राउन कलर होता है, रफ है और टेस्ट हल्का हल्का स्वीट और स्पाइसी होता है. क्लोव फ्लावर बड होती है, ब्राउन कलर होता है, रफ टेक्सचर है और स्पाइसी होता है. ब्लैक पेपर फ्रूट है, ब्लैक कलर होता है, रफ है और स्पाइसी है. कार्डमम सीड्स हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और स्वीट टेस्ट होता है इनका. Read the sentences given below. You may share them with your friends. अब कुछ sentences दिए हैं, उनको हम पढ़ के पता लगाते हैं कि इन्हें दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो. You should try to remember these cures. इन्हें याद करने की कोशिश करनी चाहिए. It can help to control cough and cold. Cough and cold को कंट्रोल करने में मदद करता है. You must consult an elder before use them. यूज करने से पहले कंसल्ट जरूर कर लेना है बड़े से. आई नीड टू सोक द मेथी सीड्स ओवरनाइट. मुझे सारी रात मेथी सीड्स को सोक करके रखना पड़ता है, भिगो के रखना पड़ता है. आई यूज टू पुट हींग वाटर ऑन योर टमी. मैं तुम्हारे पेट पर हींग का पानी रखती थी. अब ये सारे सेंटेंसेस जो हैं इनमें एक खास बात है. ये क्या खास बात है कि द वर्ड्स गिवन इन कॉलम ए, यहाँ पर इन पे से कॉलम ए में वर्ड्स दिए गए हैं and match the helping verb in column A with their function in column B. हमें कॉलम B में उनके फंक्शन, उन्होंने उस पर्टिकुलर सेंटेंस में क्या फंक्शन किया है उससे मैच करना है. तो फर्स्ट मे वाला सेंटेंस देख लेते हैं. उसमें क्या है? मे में सजेशन है. मे यहाँ पर सजेशन के तौर पे यूज हुआ है. देन शुड यहाँ पर एज एडवाइस यूज हुआ है. कैन एबिलिटी को शो कर रहा है, मस्ट कंपल्शन को शो कर रहा है, और नीड टू नेसेसिटी को शो कर रहा है, और यूज टू पास्ट हैबिट को शो कर रहा है. तो ये हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं ये एक्चुअली मॉडल वर्ब्स या मॉडल्स कहलाते हैं, और ईच मॉडल वर्ब हैज अ डिफरेंट फंक्शन. हर एक मॉडल वर्ब का एक अलग फंक्शन होता है. अब जरा आप देखिए, ये हमारी जो पूर्वी बुक है इतनी इंक्लूसिव है कि चैप्टर्स के साथ साथ आपको ग्रामर के डिफरेंट टॉपिक्स भी कंसल्ट किए गए हैं. हमने वर्ब के बारे में पढ़ लिया, हमने एडजेक्टिव एडवर्ब्स के बारे में पढ़ लिया, नाउन्स के बारे में पढ़ लिया, और अब हम मॉडल एक्सिलरीज के बारे में और मॉडल वर्ब्स के बारे में बात कर रहे हैं. कंप्लीट द फॉलोइंग डायलॉग्स विद एनी 4 मॉडल्स फ्रॉम द टेबल गिवन अबव. टेबल में से आपको कोई 4 मॉडल्स फिल करने हैं. अजय क्या कह रहे हैं? आनंद हैड फीवर लास्ट वीक, ही डैश टेक गुड रेस्ट. तो यहाँ एडवाइस दी जा रही है तो क्या आएगा? शुड. ही शुड टेक गुड रेस्ट. सुमन क्या कह रही है? यस ही मस्ट और ही विल फॉल इल अगेन. अब यहाँ कंपल्शन है कि नहीं किया तो फिर से बीमार पड़ जाएगा. ही कैन टेक ग्रैंडमदर्स नेचुरल क्योर्स. वो दादी माँ के घरेलू नुस्खे ले सकता है. एबिलिटी. सुमन क्या कह रही है? यस वी नीड टू रिमेंबर हाउ इफेक्टिव दे आर. हमें याद करने की जरूरत है. तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये मॉडल ऑक्सिलरीज डिस्कस की और उनसे एक्सरसाइज की. एंड विद दिस
This chapter comes to an end. Thank you. Bye bye.